मेरा नाम नंदिनी है। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर पिलाकर बहुत दूर फेंक आए। वो मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई। फिर वो मुझे अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। हालांकि उम्र में वो मुझसे बड़ा था। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझे कहने लगी, मैडम जी, मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वो बोली, आज रात सोने से पहले आप अपने बेड के नीचे खुद देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतने मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपने बेड के नीचे देखी तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरे बेड के नीचे तो एक मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने जॉब करने नहीं दिया। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वो कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज़्यादा उनके दोस्तों का हाथ रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वो भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ इस्तेमाल करें। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वो एक दूसरे पर इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी, और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई थी। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ी हुई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल देकर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें ये अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं इनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते, कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती, अब कौन शादी करेगा, हमेशा हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सबसे बड़ी वजह थी, मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे। लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया, और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब होने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी, भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। क्या पता मैं ठीक हो जाती। मम्मी पापा के गैर मौजूदगी में मैं किसी आदमी से मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा से किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो आज वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठाकर कहीं दूर ले गए। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किलों में डाल देते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं काँपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत ख़त्म हो गई थी। वह अपना अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्यों ज़रूरत थी। वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते,
उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच से मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान ना बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरी तो माँ और पापा ने भी मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वो एक फरिश्ता था जिसने मुझे धूप में जलते हुए छाँव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया है। वो आदमी अच्छा भला खूबसूरत था। वो 22 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझे बहुत ही अमीर घर का लगा था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरता गया और फिर मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वो मेरी देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मैं भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी। फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपना की तरह लग रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिख रखी थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर के मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मेरे जैसे अपाहिज को भी इतना अच्छा हम सफ़र दिया था। उसका नाम राहिल था। रोज़ काम से वापसी पर वो मेरे लिए ताज़ा गुलाब ज़रूर लाता था। मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता था। मैं वो बहुत पैसे वाला है। मुझे अपने साथ ले जाते, उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं होती थी। हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड सब हैरान थे, इतने हैंडसम इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम ना थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और राहिल मेरे लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझसे यह जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखेंगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकर से हाथ धो बैठूंगी और बात पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी यह बताई हुई बात साहब को मत बताइएगा, वरना वो मुझसे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वो मेरी व्हीलचेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे जो मुझे आज तक नहीं पता चला कि नीचे क्या होगा। राहिल के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी चार चार गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन सबकी टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयाँ लगी हुई थी। वह सब देखने में भी मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा शरीर काँप रहा था। मैं सोच में उलझी हुई थी। मैं राहिल से पूछना चाह रही थी, फिर नौकरानी का डरा सहमा रुख नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी, मैं आपके शुभ चिंतक हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है मुझसे? मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कहीं बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी, आपको नहीं
आपसे पहले यहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ आई थी और वह सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। लेकिन वो लड़कियाँ फिर वो अपनी बात काट कर बोली, मैडम जी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब से बचकर रहें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ उस पुतले से क्या होगा। वह बोली, मैडम जी पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वो मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उसे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वह बोली, मैडम जी आपके यहाँ आने से आपकी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मैडम जी पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह सब मानने से इनकार कर रहा था। राहिल तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरा इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगे। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह है यह कैसे सब कुछ कर सकता है, कैसे वो मेरी जान ले सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी ने एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बैठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं बाहर ही व्हीलचेयर पर कुछ देर बैठी रही। मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में दर्द देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं तो समझ रही थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार अपने मेरे करीब आने की कोशिश भी ना करना, आपको कभी मैं माफ़ नहीं कर सकती। वह मेरे पाँव पढ़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे ना जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाया। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हें तुम्हारे पापा का मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने का उनका साथ नहीं दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वो अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दिया था। मुझे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। हर पल तुम्हारा मासूम चेहरा नजर आता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं कि उन्हें मुंह नहीं थकते। मांगते मांगते मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा,
जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और मुझे उसी ने मुझसे शादी कर ली थी। लेकिन मुझे पता चला वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई थी और अब वह अपनी पत्नी को हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ ही दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैं वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी, तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, दिन रात भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ का बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता, उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वो वहाँ जॉब करती है। यह घर कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी अच्छे पोस्ट पर जॉब करती थी। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा देंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं राहिल को छोड़ने का दुख ज़रूर था, मुझे राहिल की याद भी सताती थी। लेकिन जब मैंने उसका असल रूप जान लिया तो मुझे डर लगता है कि वो आगे मेरे साथ क्या कर सकता था। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैं अपने पुराने सब दोस्तों के साथ जोड़ छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाती थी, उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मम्मी ने भी मेरे सामने तलाक के पेपर रखे, कहने लगी, यह पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले ली। मैंने कहा, मैं सोच समझ कर साइन कर दूंगी, मैं रोज़ पेपर देखती हूँ, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझे रोज़ पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे कि राहिल से भी इन पेपर पर साइन करवाया जाए। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में ही पानी का जग रखा देती, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी। मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही कि किससे बातें कर रहे हैं। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है। मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। मैं गौर से सुनने लगी, किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वो मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वो भी माँ के कमरे में, मुझसे यह सब ठीक न लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने से सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूँ, तुम सड़क पर आ जाओगे। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी के नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे, और तुम अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवा सकी हो। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति राहिल का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माँ ने अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है, और उसके दिल में जगह बनते बनते इतना समय लग गया कि वो बहुत भोली भाली है। मैं उसे तलाक के पेपर पर साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपने काम वाले पर गुस्सा आया। मैंने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने कितनी आसानी से उसको छोड़कर आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। यह सोची समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वो गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई थी। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि मुझ पर नज़र रखती हैं, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली तो मुझे पता चल गया था।
यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती हैं। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह एक जालिम और उसने उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद खुद अमीर आदमी से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसने कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिया। मैंने कहा मैं इसके बाद भी तुम्हें जितनी रकम मांगेगी उतनी दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वो खुश हो गई थी। वो मुझे एक ऑटो में बैठा दी। मैं सीधा राहिल के पास आ गई। मेरा पति अभी मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूख कर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, बगैर बताए तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़कर चली गई थी? राहिल मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी नौकरानी ने मुझे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे, उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैं राहिल को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा तो वो घर में कहीं भी नहीं थी। राहिल को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई थी तो इस नौकरानी ने ही राहिल को बताया कि वो अपने माँ बाप के पास वापस चली गई हैं। उसने राहिल से कहा था कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वह यह कहकर कहीं चली गई थी। मैंने राहिल से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझे ऐसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहता। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। वो मेरी माँ से इस शर्त पर शादी भी करना चाहते हैं कि पहले वो मेरी तलाक करवाएगी। सारी हकीकत जानकर राहिल हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं अपने बाप से अलग हूँ। मैं उनकी अय्याशी आदतें से परेशान हूँ। वह हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं, और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। राहिल की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह उनसे शादी नहीं करते। राहिल ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने भी मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर आपका घर तबाह कर दें, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं राहिल के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बताया था कि उसके बाद यह चल फिर सकती है। राहिल मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना कम था। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।